कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही मुल्तान जा तो रहे हैं मन्नत मनाने, पर मन में मेरे फिक्र लगी हुई है। फिक्र कैसी? रुकने आलम की दरगाह की बड़ी मानता है। रब पुत्र दे दे, बाकी तो किसी बात की कमी नहीं है। मैं डरता था हवेली की वजह से साहब लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया। उससे किसे खुशी हुई है? यहाँ देवर जी निठल्ले बागियों की कमेटी में ले लिए गए तो चाय जी अखबार में उनका नाम पढ़ पढ़ के फूले नहीं समा रहे थे। पाशों से कह रहे थे कि चाचा तेरा लाहौर का बादशाह बन गया है। चाय जी का ये रुख देखकर ही तो मेरे को फिक्र लगी है। कभी हम मुल्तान जाएं और वो इस बीच उस औरत और उसके बच्चे को यहाँ ले आए। ये नहीं हो सकता है, मैंने मना कर दिया। आपके मना करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजाई जी, मैं मांग ले चुन्नी बुआ जी से। आपके मना करने से किसे फर्क नहीं पड़ता बाबूजी? तेरा काम तो बताना है पुत्र, पूछना नहीं। कैसे बुद्धू हो? पूछूंगी नहीं तो बताऊंगी कैसे? औरों से पूछ, हमें बता। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई। बताऊं? बुआ जी के ट्रंक में एक छोटे से डिब्बे में रांझी की चिट्ठियां हैं। बुआ जी ने मेरे को पढ़ने नहीं दी। तो पगली तू और पूरी पगली तेरी बुआ। वो पगली तो इतनी सियानी है कि आप सबको पागल बना रही है। क्या मतलब? इस पाशो मरजानी के सामने कुछ बोली तो इसने अभी जाके बुआ जी को बता देना है। कैसी बुद्धू हो? मैं बताऊंगी ही नहीं तो उन बेचारे को पता कैसे चलेगा? जा तू अपना बबुआ ले आ ढूंढ के, उसे नहीं ले जाना मुल्तान, जा। राम प्यारी बता रही थी कि वीरा वाली को डायन को चिट्ठी दे रही थी। मैं तो आप लोगों को समझा के हार चुकी हूँ कि वीरा वाली उस डायन की मार्फत दिल्ली वाले से चिट्ठी पत्री करती रहती है। तुम्हारी आधी नाक तो भाई ने कटवाई दी विधवा से शादी करके, आधी अब बहन ने कटवा देनी है बगैर शादी ही किसी की होगी। उसका वहां जाना तो मैंने बंद करवा दिया था। जब चाय जी आप चले गए विच्छो वाली, तब उसे क्या डर? प्रजाई जी, बुआ जी मेरा बबुआ नहीं ढूंढ रहे, विच्छो वाली जा रहे हैं। सुन लिया? अच्छा चाय जी, मैं चली। अच्छा। किधर? मैं चाय जी से पूछ के जा रही हूँ। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? अपनी सहेली के जा रही है। उस सहेली का कोई नाम तो होगा। चाय जी, आप तो उसको अपनी बहू बना बैठे हो, क्या अब भी वीरा वाली की सहेली ही मानते हो उसे? वीरा वाली, जा अपने कमरे में। बाबूजी! वो ये हो क्या रहा है? सत्यानाश हो रहा है। बिच्छो वाली जा रही है आपकी बेटी विषपान की चिट्ठी लेने। विषपान की चिट्ठी? मैं समझा नहीं। गुस्ताखी माफ बाबूजी, आप तो समझना चाहते भी नहीं। उस कमीनी ने मेरे भाई को तो तबाह कर ही दिया है, अब मेरी बहन को बर्बाद करने पर तुली हुई है। खतों किताबत करवाती है अपनी मार्फत विषपान से, खबरें मिलवाती भी हो अपने यहाँ। ये झूठ है पुत्र, लोगों के भड़काने में मत आया कर। झूठ तो ये भी था कि देवर जी इस विधवा से शादी करेंगे। भला चाहने वालों को भड़काने वाला कहा जाता है। अजब रीत देखी है यहाँ की। आप वीरा वाली से पूछिए ना बाबूजी कि ये उस सहेली का नाम क्यों नहीं बताती है जिसके यहाँ जा रही है। मैं भेज रही हूँ इसे विच्छो वाली बहू बच्चे का हाल पूछने के लिए। वीरा वाली, तो जा अपने कमरे में। बाबूजी! और जा। तो ठीक है, मैंने आप चले जाना है वहां। जा शौक से, मगर फिर वापस मत आना। तेरी जिद में मेरा एक बेटा तो निकल गया हाथ से, अब दूसरे को मैं नाराज नहीं कर सकता। मेरे को कर सकते हो नाराज? ये कैसा इंसाफ है? ना तो हवेली को छुड़वाते हो, ना उसके बीवी बच्चे की जिम्मेदारी लेते हो। पिछली बार जमानत करके छुड़वाया तो था आपके कहने पर, जमानत पे छुटा और फिर बगावत में जुटा। दुनिया में औरों के भी भाई बेटे इनकलाबी होंगे, क्या वो सभी तुम लोगों की तरह? रोज रोज वही बहस मत किया कर, तेरे को समझा तो दिया इसने। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, मेरी समझ में नहीं आता
कि महीने महीने मनी ऑर्डर भेज देने से ही जिम्मेदारी कैसे पूरी हो जानी है। मनी ऑर्डर भी हाकिमों को बता के भेजना पड़ेगा। तेरे हाकिम होंगे वो, मेरे नहीं। मैंने नहीं छोड़ना बीवी रानी और बच्चे को अकेला। देवर जी ने भी तो कुछ सोचना चाहिए था उन्हें अकेला छोड़ने से पहले। इन बिचारों ने तो उनकी जमानत करवा ही इस करके थी कि आए और घर बार संभाले। चाई जी, क्या आप ये चाहते हो कि हवेली की तरह हम सब भी बर्बाद हो जाएं? रलिया, तू जा पुत्र, वरना गड्डी छूट जानी है। पेरी पौना चाय जी। पेरी पौना जी चाय। तेरा पुत्र। जा। पेरी पौना लाला जी। लेट क्यों गए जी? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है जनको, किस्मत खोटी है। न बचपन में सुख मिला, न बुढ़ापे में चैन। कोई कमी मेरे में ही होनी है जो बच्चे अपने बस के नहीं रहे। मैंने कहा जी, डॉक्टर बेलीराम को बुलवाऊं? इस मर्ज का इलाज बेलीराम के पास भी नहीं ना है जनको। तेरे इनकलाबी बेटे का दिया हुआ मर्ज है ये तो। यही बुनियाद। आप? जी मैं गफूरन दाई। मैंने सुना है आपको बच्चा होने वाला है। जी अभी तो नहीं। कभी तो होना है, मैंने इंतजार कर लेना है। तू? जी मैं। तू ये बुर्का पहन के क्यों आई? क्या करती, बौजी और वीर जी सबने मना कर दिया यहाँ आने के लिए, पर जाई जी ने उनके मन में शक डाल दिया है कि मेरे लिए यहाँ चिट्ठी आती है। आई कोई? आ मैं तेरे से पहले भी कह चुकी हूँ कई बार, आज हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अब इस पते पे चिट्ठी मत मंगा। ठीक है, नहीं मंगवाऊंगी। वो खुद आ रहे हैं यहाँ शनिवार को, तू ही उनसे कह देना। यहाँ मने? यहाँ? इस घर में? यहाँ के माने तो यही होता है। देख वीरा वाली, इसमें हमें और मत फंसा। अब कौन आ मरा? मैं देखती हूँ। नमस्ते जी, लो जी, आ गए जी। राम प्यारा जी, राम प्यारी जी। नमस्ते जी। इस समय मास्टर हमें पता है मास्टर जी घर पे नहीं है। बड़े घर की हवा खा रहे हैं बेचारे। खाने का नाम मत लो जी, मेरे को वैसे ही बड़ी भूख लगी हुई है। इसी मार कह रही थी पहले घर चलो। यहाँ भी तो अपने ही घर में आए हैं। आप यहीं बैठ जाइए, वहाँ बच्चा सो रहा है। अरे खास उसे तो देखने भेजा है सास तेरी ने। हैं? ये कौन मुसलमानी जनानी है भीतर? कोई है। कोई है? समझा करो राम प्यारी जी, कोई है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई है। तब तो उसे मिलवाओ। हाँ हाँ जरूर मिलवाओ। कोई तो बड़ी सोहनी होती है। कोई मुंडे भी होते हैं। मैंने कहा कोई जी, हमारा भी सलाम ले लो। मैं राम प्यारा जी, ये राम प्यारी जी। कोरे सलाम का मैंने क्या करना है? आपकी पैदाइश पर आपकी माँ ने मेरे माँ के हिस्से की जो साड़ी मार ली थी, वो तो बात बने। हैं? कमाल है। ये है कौन अला बला? जी दाई। दाई? यहाँ क्यों आई? लाजो बीबी ने बुलाया, इस करके आई। अभी से? पेशगी बुला लीजिए, पेशगी। अब तो इनकी सास को कहना पड़ेगा कि थोड़ा माल मता और भेजा करे। लो जी, ये फल मिठाई तो संभालो आप, और राम प्यारी जी 100 रुपया भी दे दो। उसमें से 3 का तो फल शल ले आए। चलो, हमारी अपनी तरफ से हो गया ये सामान, आप पूरे 100 दे दो। 1 2 3 5 6 7 8 10। ये लो, रख लो जी 10 10 के 10।
ये तो 80 हुए। हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये लो जी 100। 100 किस तरह हुए जी? अगर इस तरह से भी नहीं हुए तो घर से लाके देने पड़ेंगे। मैंने कहा राम प्यारी जी, कहीं आपने सामान लेते वक्त तो नहीं गिरा दिए? मैं अभी लाई जी घर से, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा। मैंने कहा राम प्यारी जी, आप भूखे पैसे तो जाओ मत, बाजार में ही आपको चक्कर आ रहा था, इसी में से खा लेते हैं, फिर ले आते हैं पैसे घर में से। ये लो। ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने, जो पूरे 100 रुपए दिए। तो 3 रुपए हुए सामान के, 20 हो गए वो। तुम इस 100 रुपए का छुट्टा करा लो, 23 काट के बाकी मेरे को दे दो। अजी क्यों तो छुट्टे कराने और क्यों तो रखने, ये नोट भी जाके दे आने आपकी बीबी रानी को। बड़ी हैरान परेशान थी जी बेचारी, कह रही थी मास्टर जी को तो अब हो जानी है लंबी सजा। इधर एक बच्चा मेरे गोद में, दूसरा पेट में। दूसरा पेट में? ये तो तुमने नहीं बताया। एक एक करके बताई जाती हैं बातें तो। क्यों जी? तो बधाई हो जी, आपके एक और पोता होने वाला है। आ गई पाशो। पैरी पौना चाहिए। जीती रह पुत्र, साईं जीवे, रब तेरे को 100 पुत्र दे। मैंने कहा जी, ऐसा ही आशीर्वाद आपने लाजो को भी दिया होना है, तभी पहला होते ही दूसरा होने की तैयारी हो पड़ी। जेठानी दौड़ती हाँपती पहुंची मुल्तान, और देवरानी का काम यहाँ लाहौर में दादा जंग बख्श ने करवा दिया। तभी तो कहते हैं कि लाहौर छोड़ के जाने की तो जरूरत ही नहीं है, हर माल यहाँ मिले, हर काम यहाँ बढ़े। मेरे को भी साथ ले जाना था ना मास्टर जी। नमस्ते। आप लाजवंती जी हैं, वीरावाली की सहेली? जी। मैं वृषभान हूँ, दिल्ली से आया हूँ। क्या मैं वीरावाली से मिल सकता हूँ? वृषभान जी, मैं वीरावाली की सहेली ही नहीं, उसकी प्रजाई भी हूँ। इस नाते आपसे कहती हूँ कि मिलना जुलना शादी के बाद करना। मैं शादी की ही बात करने आया हूँ। शादी की बात करने आए हो तो कूचा राधा कृष्ण जाकर वीरावाली के पिताजी से मिलो। घर में आए मेहमान से इस तरह बोला जाता है? आप बैठो जी भीतर चल के। आपकी तारीफ? दिल्ली में है एक राधा जी के पिताजी, मेरी तारीफ उनसे पूछो। ड्योढ़ी पे खड़े होके तमाशा ना करो, भीतर आ जाओ। आओ जी राधा जी के पिताजी, और जरा प्रेम से समझाओ परेशानी क्या है। भाभी जी, आपकी इजाजत है ना? इजाजत है, पर साथ साथ एक हिदायत भी है। पहले शादी कर लो, फिर राधा जी के पिताजी बनने की बात सोचो। मैं शादी तय कराने आया हूँ। सच? क्या राजी हो गए आपके माताजी पिताजी? माताजी तो उसी साल गुजर गई थी जिस साल मैं यहाँ आया था। वो होती तो अब तक ये शादी हो भी गई होती। तो क्या आपके पिताजी मान गए? जी नहीं। तो क्या उनकी नाराजगी मोल लेके शादी करोगे? लाला गेंदामल रजामंद हो जाए तो? वो तो पहले भी राजी थे, सिर्फ उनकी रजामंदी से आप कर लोगे शादी? मैं पिताजी को भी मनाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए लस्सी बना के लाता। आराम से बना के लाना, कोई जल्दी नहीं है। हमें तो है तुम्हारी शादी कराने की। आप लोग अंदर बैठिए, मैं अभी आई। सुन लिया, अब फटाफट कर लो शादी। मुझे अगले महीने विलायत जाना है, उससे पहले कर लेते हैं शादी। अगले महीने? अभी नहीं हो सकती। अभी कर लेते हैं। अभी अभी कहते कहते तो 2 साल हो गए। ये बुर्खा पहन के क्यों आई हैं? कुछ पता भी है मुझे कितनी मुसीबत में डाल दिया?
मेरे घर वाले मुझे यहाँ आने ही नहीं देते। उन्हें शक पड़ गया है। बुर्खा उतार दीजिए, इसमें अजनबी लग रही हैं। मैं तो अपनापा ही चाहती रही हूँ, आप ही बनाए हुए हैं अजनबी। पिताजी का दिल दुखाना मेरे लिए आसान नहीं। फिलहाल तो इतना ही बहुत है कि मैं उन्हें अपनी शादी कहीं और नहीं करने दे रहा हूँ। क्या मेरे लिए आसान है बाबूजी को नाराज करना, उनके लाए हुए हर रिश्ते को ठुकराना? जहां इतना सब्र किया, थोड़ा और। असल में न पिताजी का कोई और है दुनिया में, न मेरा। आपके वही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। आप तो मेरी सब कुछ हैं वीरावली। इजाजत हो तो मैं अपनी चाहत का सबूत पेश करूं। आपसे मिलने इतनी दूर से आया, आप नजदीक नहीं आने दे रही। जिसे अपना सब कुछ मानते हो उसे तुम कहते हुए हिचकते हो। तुम कहते हुए मुझे परहेज क्यों होने लगा पगली? पगली को तुम नहीं, तू कहते हैं। इश्क में जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम, तुमसे तू होने लगी। अले 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 अले, गंदी बातें नहीं करने देगा मेरा बॉडीगार्ड। ये लो जी लस्सी। पहले तो वीरावली को पिलाइए, इनका मिजाज गर्म हो रहा है। बिल्कुल अजनबी सी लग रही हैं आज। जब से आपसे मिली हूँ मैं आप अपने को अजनबी लगने लगी हूँ। शर्म नहीं आती बुआ जी? मेले सामने इश्क की बातें करते हुए। मैं तो इनकलाबी का बेटा हूँ, इनकलाबी का। अब तो आपका बॉडीगार्ड भी चला गया। बॉडीगार्ड चला गया तो यही बुनियाद। नमस्ते। मैं तो खूबी लड़ी तुम्हारे साजी से। मैंने कहा जी अब तो लाजो के फिर बच्चा होने लगा है, कुछ और भिजवाओ पैसे। राम प्यारी जी, जरा भीतर बैठ के आराम से समझाओ। आप लोग यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। अच्छा बैठो जी। अब क्या होगा? अब हमारा ब्याह होगा। चलो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। अजी मैं क्या, ये मैं क्या देखता हूँ? मर्द और औरत पहले कभी नहीं देखे क्या? ये औरत तो वो दाई है, और ये मर्द कौन है? मैं दाई को लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा प्राजी, आपके घर खुशखबरी आने वाली है। आती ही रहती है जी। तो खुशखबरी के लिए अभी चलेगी या बाद में? अभी। बाद में आपका घर कौन बताएगा? हम बता देंगे। आप कहाँ रहते हो भाई साहब? घर में। आपका घर किधर है? जी लाहौर में। लाहौर में किधर है? इधर। अरे कोई नाम होगा मोहल्ले का? नाम है दिलरुबा। दिलरुबा किधर जी? दिल्ली वाला के पास। दिल्ली वाला किधर हुआ? आप लोग इतना खोद खोद के क्यों पूछ रहे हैं? आप दाई हैं, जिनसे छपवानी है खुशखबरी, उन्हें साथ ले जा रहे हैं। अजी मैं कहे बंदा कौन है और कहाँ का है? नाम पता तो मुझे भी नहीं बताया। आप इस तरह के अजनबियों को मत आने दिया करो अंदर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस दाई और भाई का मामला गड़बड़ है। आप पैसे संभलवाओ तो मैं रसोई में जाऊं और आपके लिए कुछ बनाऊं। मैंने सास तुम्हारी से कहा कि बड़ी बहू तो सिर्फ मन्नती मांगती रह जा रही है और छोटी बहू दूसरे पोते का मुंह दिखाने वाली है। उसके लिए कुछ और दो पैसा। बड़ी मुश्किल से 20 दिए। ये ले। ये तो 40 है। 20 हमने उस दिन वाले भर दिए। ये बात ठीक नहीं। आप क्यों नुकसान उठाएं? अरे नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, नफा ही नफा है इसमें। प्रेम के सौदे हैं। आप बैठिए, मैं जरा लस्सी बना के लाऊं। अच्छा चलो ठीक है। 60 और 20 80 और साथ में पिएंगे लस्सी। बाबूजी, वृषभान आए जी दिल्ली से। हाँ भाई आप लेटे रहिए लाला जी। बैठो। बैठो जी। कैसे तकलीफ की? आपका आदमी तो अभी हफ्ता भर पहले ही आके गया है। मैं बिजनेस के सिलसिले में नहीं आया था जी। और तो कोई सिलसिला है नहीं हमारा आपका। जब मैं पिछली मर्तबा लाहौर से दिल्ली लौटा था तो आपने किसी और सिलसिले में पिताजी को चिट्ठी भेजी थी।
उस भूल पर तुम्हारे पिताजी क्या काम सुना चुके हैं जो अब तुम आ गए हो। मैं तो ये कहने आया हूं कि मैं शादी करूंगा तो आपकी बेटी से ही। मेरे से क्यों कहते हो? अपने पिताजी से कहो। शादी ब्याह के मामलों में फैसले बुजुर्गों ने करने होते हैं। जी मैं समझता हूं आप बात फिर से उठाएं तो शायद मैं पिताजी को मना पाऊं। वो तो एक बार ना कहने के बाद आपको चिट्ठी लिखने से रहे। तो हम भी एक बार ना सुनने के बाद उनके आगे हाथ जोड़ने से रहे। और बरखुरदार, ऐसा सुनने में आया है कि तुम हमारे होली की कारवाली की मार्फत चिट्ठी पत्री कराते आयो। जी वो ऐसा है कि मैं पैरी पहना लाला जी, मैं आ सकता हूँ? देखते नहीं कोई बाहर वाले बैठे हैं। कौन बैठे हैं? अच्छा आप दाई वाले भाई साहब, अजीब वाह, घर वाले के बच्चा हो रहा है और आप यहाँ बैठे हो। और ये तो दिल्ली से आए हैं। हैं? ये तो लाहौर में रहती हैं इधर कहीं। मगर ये तो कुंवारे हैं। कुंवारे हैं? या तो विच्छो वाली आए थे और मास्टर हवेली राम के यहाँ उस दाई को साथ ले गए थे। बकवास बंद करो राम प्यारे। कर दी। मेरा तो ऐसा है शाह जी कि इस मामले में मैं राम प्यारी तक को बकवास नहीं करने देता, वरना वो तो कहने लग पड़ी थी कि इस दाई की आवाज कद काठी सब अपनी बीरा वाली जैसी है। खामोश। ये क्या कह रहे हैं विरजमान? मेरे पास सिर फिरों की बात सुनने के लिए वक्त नहीं। लाला जी, मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि यह रिश्ता मैं अपने पिताजी से मंजूर करवा लूंगा। कौन सा रिश्ता जी? तुमसे मतलब? ये भी आप ठीक कह रहे हो, जिनसे मतलब है उन्होंने जब आंखें मीच रखी हैं तो हम क्यों परेशान हो? कोई बात छुप सकती है गली मोहल्ले की इस दुनिया में? तुम्हारी लाडली बहन ने अपनी सहेली नसीन से बुरखा मांगा, उसके पेट में बात नहीं पची। उसने अपनी माँ से कह दी, उसकी माँ ने राम प्यारी से, और राम प्यारी देखा उस बुरखे वाली को वृषभान से बातें करते हुए। और राम प्यारा ने वृषभान को लाला जी से ये कहते सुना कि मैं ये रिश्ता पिताजी से मंजूर करवा लूंगा। सारी बात साफ हो गई। मैं जान ले लूंगा उस वृषभान की और उस कमीनी की जिसने मेरे भाई बहन को बिगाड़ा है। हो ये सब करेगा तो और बदनामी होगी, बात फैलेगी। तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? शहर में थू-थू हो रही है। आप मेरी मानो और एक बार वृषभान के कहे मुताबिक उसके पिताजी को चिट्ठी भेजो। लिखता हूं पागवान, लिखता हूं। क्या लिया कागज कलम? ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी बाबूजी। बेइज्जती वाली, बेशर्मी वाली, लेकिन जब अपनी औलाद ही उछाल रही हो तो पगड़ी सर पे रह कैसे सकती है? लदे। बाबूजी, लाला जी, बाबूजी, लाला जी।